तो बच्चों देखो, आज सोच रहे हैं रीजनिंग पढ़ा दें तुम लोग को, हैं, क्योंकि अभी इतिहास का, भूगोल, संविधान, उत्तर प्रदेश, 4 तो टॉपिक तुम लोग भेजे हैं। सोचे हैं रीजनिंग पढ़ा दें, बहुत दिन हो गया हमको भी पढ़ाए। ठीक है, आज हम कैलेंडर पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है तुम लोगों को सबको आता है, पढ़े हो, लेकिन आज पढ़ो और सभी लोग इसको पूरा कंप्लीट देखना है। और देखने के बाद मैं तुम लोग से कह रहा हूँ, फिर कैलेंडर कभी तुम लोग को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम तुम लोग को क्लियर कराते हैं कैलेंडर को एकदम से समझना। फिर कुछ है नहीं, और देखो मैं कुछ 20 सवाल, 21 सवाल मास्टर रीजनिंग से और 2-3 किताबों से मैंने अलग से छाटा है, और ये सब सवाल अलग अलग तरीके के हैं, मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा समझा जाए, फिर पढ़ाते हैं तुम लोग को। देखो कैलेंडर क्या होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग का है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें हम तुम लोग को पहले बता देते तो दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तुम लोग जानो 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। अब तुम लोग कहोगे 100 वर्षों में 5 विषम दिन सर कैसे होते हैं? 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होते हैं, और 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। देखो शताब्दी को हमेशा ना 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारी विषम दिन निकलते हैं। अभी मैं तुम लोग को हल करके बताऊंगा। ठीक है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष मतलब 365 दिन, जो 4 से विभाजित ना हो। जो 4 से विभाजित नहीं होगा वही साधारण वर्ष होगा, और जो 4 से विभाजित होगा वो लीप वर्ष, या उसको तुम अधिवर्ष कर सकते हो। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। जो 4 से ना कटे वही साधारण वर्ष होता है तुम्हारा। और एक वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है, इसीलिए एक साधारण वर्ष का मान 1 दिन होता है। उसी तरह लीप वर्ष या तुम अधिवर्ष कर सकते हो। लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है, उसमें 52 सप्ताह के साथ 2 विषम दिन होते हैं, इसीलिए उसकी संख्या, दिनों की संख्या कितनी होती है, मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और लीप वर्ष मतलब क्या होता है, जो 4 से विभाजित हो जाती है। याद करो लीप वर्ष क्या होता है, जब तुम लोग कभी भूगोल पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि 6-6 घंटे जुड़ते हैं और चौथे वर्ष एक दिन नया बढ़ जाता है। तो लीप वर्ष हर चौथा वर्ष होता है, जिसमें फरवरी 29 का हो जाता है। ठीक है, तो साधारण वर्ष जो 4 से ना कटे उसका मान 1 होता है। तो उदाहरण में देख लो, जैसे 1999, 1998 जो 4 से ना कटे, और जो 4 से कट जाए, जैसे 2000, 2004, 2008, ये क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष या अधिवर्ष हो जाएंगे। 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष और 24 अधिवर्ष होते हैं। 76 साधारण वर्ष और 24 अधिवर्ष होते हैं। ठीक है ना, अब तुम ये कहोगे 76 साधारण वर्ष और 24 अधिवर्ष कैसे होते हैं, तो पहले इसका एक नियम बताते हैं। 100 वर्ष होता है बेटा, देखो 100 वर्ष जो होता है, 100 वर्ष में 76 तुम्हारे साधारण वर्ष होते हैं। जब तुम 100 से डिवाइड करोगे, और 24 लीप वर्ष होते हैं। जब तुम 100 से डिवाइड करोगे तो तुम कहोगे गुरुजी 75 और 25 आएगा, लेकिन जो 100वां वर्ष है वो भी तो एक लीप वर्ष है। जब 100वां लीप वर्ष है तो तुम्हारा उसको भी ले लिया जाएगा, तो 76 साधारण वर्ष हो जाएगा, 24 लीप वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, साधारण वर्ष का मान मैंने बताया विषम दिन संख्या 1, तो 1 मान होता है। लीप वर्ष का मान कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि मैंने बताया है कि लीप वर्ष या अधिवर्ष का मान विषम दिन 2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 76 और यहाँ हो जाएगा 48, 8 6 14, 4 8 1 7 4 11 1 12, 124 दिन होता है। ठीक, अब 124 दिन में तुम 7 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 7 से। सप्ताह का 7 दिन होता है, तो तुम 7 से डिवाइड करोगे। 7 एकम 7, नीचे है 5 और 4। ठीक है, 7 7 49, और नीचे कितना बचा तुम्हारा 5। तो ये जो 5 दिन आया शेष बचा, यही तुम्हारा विषम दिन होता है। उसी प्रकार 100 का मान कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, 100 का मान 5 होता है। उसी तरह 200 वर्षों का मान होता है 3, 300 वर्ष का मान होता है 1, और 400 का मान 0 के होता है। 400 4 से डिवाइड करोगे तो 0 नहीं आएगा, कट जाएगा, इसलिए विषम उसमें शेष नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा है, किसी साधारण वर्ष का निम्न माह का प्रथम दिन समान होता है। साधारण वर्ष तुमको बताया है जो 4 से ना कटे। जैसे 2000 क्या है, साधारण वर्ष है जो 4 से कट जाएगा। 2001, 2002, 2003 वो क्या है, साधारण वर्ष है। और 2004 क्या हो जाएगा, फिर लीप वर्ष या अधिवर्ष आ जाएगा। तो देखो जो भी साधारण वर्ष होते हैं उनका जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना, उनका फरवरी मार्च नवंबर का महीना, उनका अप्रैल और जुलाई का महीना, उनका सितंबर और दिसंबर का महीना समान होता है। कैलेंडर उठाकर देख लो तुम लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, जो साधारण वर्ष होता है, जैसे मान लो 2019 है, साधारण वर्ष है, तो उसका जनवरी का महीना अक्टूबर के महीने का पहला दिन एक ही होगा, फरवरी मार्च और नवंबर का महीना पहला दिन एक ही होगा, अप्रैल जुलाई का मान एक ही होगा, और सितंबर दिसंबर का मान एक ही होगा। उसी तरह किसी अधिवर्ष के निम्न माह का प्रथम दिन, किसी अधिवर्ष के निम्न माह का प्रथम दिन, अधिवर्ष मतलब जैसे 2020 चल रहा है, तो देखो इसमें जनवरी अप्रैल और जुलाई का मान पहला दिन एक ही होगा, फरवरी अगस्त का पहला दिन एक ही होगा, मार्च नवंबर का पहला दिन एक ही होगा, और सितंबर और दिसंबर का पहला दिन एक ही होगा। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमको बता रहा है, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष यानी 2019 मान लो, तो 2019 का जो 1 जनवरी को जो डेट होगा वही तुम्हारा 31 दिसंबर को भी डेट होगा। और अधिवर्ष में, अधिवर्ष मतलब जैसे 2020 यानी लीप वर्ष चला है, जो 4 से विभाजित हो जाता है, उसका प्रथम दिन
उसका प्रथम दिन जो भी होगा उसका आखिरी दिन जो होगा उससे एक दिन बढ़ जाएगा। अगर मान लो 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को तुम्हारा मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं, शताब्दी मतलब 100, 200, 300, 400, 1900, 2000, ये भी जो होता है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता बुधवार और शनिवार, प्रथम दिन कभी नहीं हो सकता। उसी तरह किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता मंगलवार, बृहस्पति और शनिवार। देखो इसके क्वेश्चन आए हुए, अभी मैं तुम लोग को बताऊंगा तो इसको नोट करना है, तो इसको बड़ा अच्छे से तुम लोग को नोट करना है, ठीक है ना। अब ये चीज़ बताते हैं, देखो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। कितने महीने 31 के होते हैं, कितने महीने 30 के होते हैं, कितने महीने 29 के होते हैं। फरवरी 29 और 28 दिनों का होता है। हर चौथा वर्ष यानी लीप वर्ष जो अधिवर्ष इसको कहते हैं, हर चौथा वर्ष फरवरी 29 का होता है और उसके अलावा 28 का होता है। और जनवरी, देखो जनवरी, फरवरी छोड़कर मार्च, अप्रैल छोड़कर मई, जून छोड़कर जुलाई और अगस्त साथ में, अगस्त के बाद सितंबर छोड़कर अक्टूबर, नवंबर छोड़कर दिसंबर, यानी ये 7 महीने 31 को होते हैं। 4 महीने अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने तुम्हारे 30 दिन के होते हैं। और फरवरी 28 का होता है साधारण वर्ष में, और चौथे वर्ष जब लीप वर्ष आता है तो 29 दिन का हो जाता है। तो देखो इसका मान कितना होता है। तो जो 31 दिन के महीने होते हैं उनका मान 3 होता है, जो 30 दिन के महीने होते हैं उनका मान 2 होता है, जो 29 दिन के महीने होते हैं उनका मान 1 होता है, जो 28 दिन के होते हैं उनका मान 0 होता है। अब ये कैसे होता है, तो देखो 31 में तुम 7 का डिवाइड कर दो, 31 में तुम 7 का डिवाइड करोगे, 31 में तुम 7 से जब भाग दोगे तो 7 चौको 28, नीचे कितना बचा 3 विषम दिन हो गया, यानी जो 31 का महीना होगा वहाँ 3 हो जाएगा, और 30 का होगा तो 7 से भाग दोगे, 7 चौको 28, तो नीचे कितना होगा 2। 29 का महीना होगा 7 से भाग दोगे, 7 चौको 28, कितना बचेगा 1। और 28 का महीना होगा 7 से भाग दोगे तो 7 चौको 28, 0 आ जाएगा। तो वही बात है, जो भी 31 के महीने होंगे उसका मान 3 होगा, जो 30 के महीने होंगे उनका मान 2 होगा, जो 29 का महीना होगा फरवरी हर चौथा वर्ष तो उसका मान 1 होगा, और फरवरी उस तरह साधारण वर्ष में 28 दिन का मान कितना होता है 0 होता है। तो मान तुमको याद करने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो एकदम नॉर्मल तुम लोग याद कर सकते हो कि जो महीने 31 के होते हैं उनका मान 3 होता है, जो महीने 30 के होते हैं उनका मान 2 होता है, और फरवरी लीप वर्ष में 1 दिन हो जाता है 29 का होता है, उसका साधारण वर्ष में 0 मान होता है। तो कुछ याद नहीं करना, 3, 2, 1, 0, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ और जान जाओ, तो एकदम नॉर्मल से तुम समझ सकते हो। 400 वर्ष का मान 400 जो वर्ष होता है उसका मान होता है 0, 300 वर्ष होता है उसका मान होता है 1, 200 वर्ष मान होता है उसका होता है 3, और 100 वर्ष होता है उसका मान होता है 5। लेकिन तुमको केवल 2 ही चीज़ याद करने होते हैं, 400 और 300, क्योंकि 200 और 100 की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 400 वर्ष का मान होता है 0 और 300 वर्ष का मान होता है 1। अब यहाँ ध्यान दो, रविवार का मान होता है 0, सोमवार का मान होता है 1, मंगलवार का मान होता है 2, बुधवार का मान होता है 3। ये क्रम से देख लो, रविवार 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6, ठीक है। आओ तो हम एक साल करके बताएं, जैसे आज का तारीख, आज तारीख है तुम्हारा 10 मई 2020। अब मान लो हमको नहीं मालूम है कि आज कौन सा दिन है, देखो इसके बहुत ट्रिक हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं इसको अच्छे से अगर एक बार समझ लिए तो फिर तुम्हारा गलती तो होने की चांसेस छोड़ो, एक बार कर लिए तो उसको लगाने में तुमको 15 सेकंड भी लगेंगे, कम लगेंगे, लेकिन एक बार इसको रगड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 मई 2020 है, तो 10 मई 2020 को तुम पहले 2020 चल रहा है ना, 2020 पूरा तो हुआ नहीं है, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे 2019, पूरा क्या हुआ है 2019, क्योंकि 2020 तो चल रहा है, 10 मई 2020 चल रहा है, पूरा क्या हो चुका है 2019 पूरा हो चुका है। तो 2019 को तुम 2 भागों में बांटो, 2000 प्लस 19, 2 भागों में तुमने बांट दिया, 2000 प्लस 19। अब देखो 2000 क्या होता है, 2000 का मान होगा 0, यहाँ ध्यान रखना, बड़ा अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। 2000 का मान होगा 0 और 1900 का मान होगा 1। कैसे, तो देखो 2000 को तुम तोड़ सकते हो, 400 गुणे 5, 4 5 20, 400 का मान मैंने बताया 400 का मान 0 होता है, तो 0 में जब तुम 5 का गुणा करोगे तो 0 ना आएगा। और वही जब मैं 1900 बोला हूँ तो ध्यान देना, 1900 को अगर तुम तोड़ोगे तो यहाँ लिखोगे 1600 और प्लस 300, ठीक। 1600 यानी 400 गुणे 4 और प्लस 300 का मान मैंने बताया था 1, तो 400 का मान 0 में 4 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 300 का मान 1 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया, तो एकदम कॉमन, वो भी भूल जाओ, बस ये याद रखो सन 2000 का मान 0 और 1900 का मान 1, ठीक। तो चलो बताते हैं। तो 2000 का मान हो गया तुम्हारा 0 और 19 को पहले हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग किससे देते हैं, देखते हैं इसमें कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक चीज़ हो जाए, साधारण वर्ष का मान होता है 1, अभी मैंने बताया, और लीप वर्ष का मान होता है 2। तो 4 से जब भाग दोगे तो 4 चौको 16, नीचे कितना बचा 3, इससे मतलब नहीं है, यानी 4 इसमें क्या है लीप वर्ष,
19 में 4 क्या है, लीप वर्ष है, और 19 में से 4 निकल जाएगा तो 15 कितना होगा, साधारण वर्ष। तभी ना 15×4=19 होता है, 15×4=19 होता है। ठीक, लीप वर्ष का मान होता है 2, तो 4 दूना 8, और साधारण वर्ष का मान होता है 1, 15 दूना 1 15, 15 कितना होता है 23। तो इसको हल करने से बढ़िया है डायरेक्ट तुम इसको जोड़ दो, 19 और 4 कितना होता है 23। ठीक है, अब 23 हो गया। इसको समझो, अभी हम एक दो सवाल का कई सवाल बताएंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, वही बात आ जाती है। अब 19×4 हो गया 23। अब ये जो 23 है, अब इस 23 में तुम 7 से भाग दोगे, सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 तरीके 21, नीचे कितना बचा 2। ये जो 2 आता है यही इसका मान हो जाता है, 2019 तक का मान कितना हो जाता है 2। ठीक है, अब लिखा 10 मई, तो 10 मई में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आया ना, मई चल रहा है ना। जनवरी 31 का होता है, महीना होगा 3। फरवरी 28 का है कि 29 का, ये देखना पड़ेगा। तो 2020 चल रहा है, 2020 लीप वर्ष है, फरवरी 29 का होगा, तो 29 का है तो फरवरी मान कितना हो जाएगा 1। मार्च का मान होता है 3 क्योंकि 31 का महीना होता है। अप्रैल 30 का होता है इसलिए मान होगा 2। मई 31 का होता है तो 3 लिख, रुको मई तो चल रहा है, कितना चल रहा है 10, तो जो चल रहा है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। और 2019 का मान कितना आया था 2, तो इसको लिख देते हैं। अब इसको हम जोड़ते हैं, 3 1 4 3 7 2 9 2 11 और 10 21। 21 में हम 7 से सीधे लास्ट में भाग देते हैं, सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 तरीके 21, नीचे कितना बचा है 0। जो भी नीचे शेषफल आता है वही आंसर होता है। ठीक है ना, तो 0 का मतलब क्या होता है रविवार। आज देखो रविवार है ना, देखो 0 का मान क्या होता है रविवार। 1 आता तो सोमवार, 2 आता तो मंगलवार। ठीक है, आओ हम एक चीज़ और बताते हैं। ध्यान देना तुम लोग, अभी तुम लोग को 20 वाला हम पूरा करा देते हैं, घबरा मत, कई सवाल है, 5-10 मिनट लगे कराने में, बस एक बार इसको समझा दें। चलो हम इस दोनों डेट को क्लियर करते हैं। देखो मैंने इसलिए लिख दिया है कि कहीं हमसे भी थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाए तो फिर मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। ठीक है, तुम ही लोग के लिए तो इसको लिख दिया हूँ, तुम लोग हल करके बताते हो। जैसे लिखा है 15 अगस्त 2019, ध्यान देना 15 अगस्त 2019, इसको मान लो हमको नहीं मालूम है किसका दिन, गुरुवार है, हमको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो 2019 को तुम क्या लिखोगे 2018, क्योंकि 19 तो चल रहा है, 18 पूरा हो चुका है। 18 को क्या लिखोगे 2000 प्लस 18। अभी मैंने बताया था यहाँ पर 2000 का मान लो तुम 0 और 1900 का मान लो 1, क्योंकि अभी मैंने हल करके बताया भी, समझाया भी तुमको 0। और 18 को तुम पहले 4 से भाग दोगे, किससे भाग दोगे 4 से, तो 4 चौक को 16, नीचे आ 2। अभी मैंने ये भी बताया था ये 4 लीप वर्ष है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 18 में से 4 निकालोगे तो 14 होगा, 14 में का गुणा करोगे, तो मैंने कहा था डायरेक्ट इसको जोड़ दो। 18 4 कितना होता है 22, और 22 में लास्ट में किससे भाग दोगे 7 से, 7 तरीके 21, नीचे कितना हो जाएगा, जो मान आता है वही इसका मान है। इसका मान कितना हो गया 1। ठीक है, इसका मान हो गया 1। अब हमको आगे देखना है 15 अगस्त, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, जनवरी 3, फरवरी 0 क्योंकि 2019 है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में फरवरी का मान 0 होता है। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 31 का होता है, लेकिन अगस्त चल रहा है 15, तो 15 लिखेंगे। ये मान समझ में आ रहा है ना, अभी मैंने बताया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शेष 2018 का मान कितना था 1, हम इसको जोड़ देंगे, 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 15 29 2 32, 32 में हम 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, नीचे कितना बचा 4, 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार। देखो 4 का मतलब बृहस्पतिवार, तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। 15 अगस्त 2019 को बृहस्पतिवार आया ना। अब यहाँ ध्यान देना, 15 अगस्त 2019 को गुरुवार था, लेकिन 15 अगस्त 2020 को शनिवार आ गया। कैसे, तो इसको हम समझाते हैं, तुम लोग को ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर 2019 की जगह 2020 होता, मिड टाइम नहीं, इसी पर लिख देना है 2020 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कितना हमारा पूरा हो गया होगा 2019 पूरा होगा, तो हम किससे हल करेंगे 2000 प्लस 19 को हल करेंगे। तो 19 को हल करेंगे तो 4 से किसको भाग देंगे 19 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा पीछे 3, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 19 और 4 जोड़ेंगे तो 19 4 कितना होता है 23 होता है। तो 7 में जब 23 का भाग देंगे 7 तरीके का, तो नीचे शेषफल कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ मान हो गया 2। अब देखो जब 20 लिख दिए तो फरवरी का मान कितना हो गया 1, और यहाँ पर जो शेषफल जोड़ा तो उसका मान कितना हो जाएगा 2। तो एक यहाँ बढ़ा और एक यहाँ बढ़ा, तो 2 बढ़ गए ना, तो 32 2 कितने होते हैं 34 हो गए। तो 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28, नीचे कितना बचेगा 6, तो 6वां दिन कौन सा हो जाएगा शनिवार। देखे तुम लोग।
शनिवार, अगला फिर रविवार हो जाएगा। अब वही हाल हम इधर करते हैं, लेकिन यहाँ करने पर हमारा सिस्टम दूसरा आता है। तो तुमको एक सिस्टम इसमें बता देते हैं कि देखना, जनवरी और अगस्त में लिखा है, तो जो महीना जनवरी और फरवरी से स्टार्ट होता है और जो मार्च से दिसंबर तक स्टार्ट होता है, इस दोनों में थोड़ा सा तुमको ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे सवाल दिया हूँ, अभी तुम लोग समझाता हूँ। देखो, अगर कोई डेट देता है जनवरी और फरवरी के बीच का, तो उसमें क्या होता है, उसमें देखो 2019 क्या है, साधारण वर्ष, 2020 क्या है, लीप वर्ष है, 2021 क्या है, साधारण वर्ष है। लीप वर्ष मतलब जो 4 से कट जाए। तो देखो, शनिवार से सीधे रविवार, ठीक है, 1 दिन बढ़ा, लेकिन रविवार से सीधे मंगलवार कितने दिन बढ़ा, 2 दिन बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि लीप वर्ष के बाद जब हम अगले साधारण वर्ष पाते हैं तो कितना दिन बढ़ता है, 2 दिन बढ़ता है। वही हाल यहाँ पर देख लो। अब जैसे इसमें भी कर लो, 26 जनवरी सन 2019 को कौन सा दिन होगा, मान लो हमको नहीं मालूम, तो 2019 के लिए तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, 2018 चल रहा है, क्योंकि 19 पूरा नहीं हुआ, 18 को लिखोगे तुम 2000 प्लस 18। अब 2000 का मान कितना लिखोगे, 0, और 18 जो है, 18 पहले 4 का भाग दोगे, 4 चौक को 16। अब इसको जोड़ देते हैं, 18 4 22, 7 से भाग देते हैं, 7 तरीके 21, नीचे कितना है, 1, इसका मान हो जाता है 1। 26 जनवरी चल ही रहा है और डेट दिया है 26, तो 26 ये और 1 27 जनवरी का, 27 में 7 का भाग दो, 7 तरीक 21, 7 चौक 28, 7 तरीक 21, नीचे 6 का मान क्या होता है, शनिवार, तो ऊपर दिया शनिवार, ठीक है। उसी का जब तुम अगर मान लो 19 के बाद ये हम 20 लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, 20, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, और जब यहाँ पर 19 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, जब यहाँ पर 9 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, और जब यहाँ पर 9 हो जाएगा तो 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 19 4 23 हो जाएगा, यहाँ 23 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 2, इसका मान हो जाएगा 2। तो 26 और 2 कितना होता है, 28 होता है, 27 जगह 28 हो जाएगा, तो 7 चौको 28, यानी नीचे कितना आएगा, 0, तो 0 का मान कितना हो जाएगा, रविवार, तो देखो रविवार, ठीक है। तो ये सिस्टम है, इसको समझो, बहुत अच्छे से हम बता रहे हैं, इसको ध्यान दो, ये अपने जबान पे नहीं, एकदम दिमाग में, उसको एकदम कॉपी कर लो, ठीक है, ध्यान दो। वही जब इसमें आते हैं हम, जनवरी फरवरी में कोई भी चीज़ आएगा तो ध्यान देना, साधारण वर्ष के बाद से लीप वर्ष जाएंगे तो एक ही दिन बढ़ेगा, लेकिन जैसे लीप वर्ष को क्रॉस करके, जैसे ही जब भी लीप वर्ष आएगा, जैसे 16, 20, 24 जो भी आएगा, तो लीप वर्ष के बाद अगला वर्ष में कितने दिन होता है, 2 दिन बढ़ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, साधारण वर्ष से जब लीप वर्ष पे जाते हैं तब 2 दिन बढ़ता है, लेकिन जब लीप वर्ष से साधारण जाते हैं तो 1 दिन बढ़ता है। देखो दोनों में यही अंतर है, यही अंतर है, देख लो। यानी तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा, जब भी कुछ पूछेगा तो तुम्हें देखना पड़ेगा जनवरी फरवरी का डेट है कि मार्च या दिसंबर का डेट है, ठीक है ना। तो अगर जनवरी फरवरी का डेट आता है तो उसमें ध्यान रखना, लीप वर्ष के बाद अगला वर्ष 2 दिन बढ़ेगा, और मार्च और दिसंबर का जो आता है उसमें बताना है कि लीप वर्ष पर 2 दिन बढ़ेगा, जैसे 19 के बाद जैसे लीप वर्ष पाए तो 2 दिन बढ़ेगा, ठीक है। और ये तुमको बताएं कि उसको हल करके 2000 का मान हमेशा दिमाग में रखो 0, और 1900 का मान रखो हमेशा 1, तो ये निकालने का एक तरीका होता है। चलो हम सवाल बताना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब सवाल को स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत पहले जो बहुत फेमस सवाल है, हमको लगता है 4-5 एग्जामों में आ चुका, वो पूछा 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन हमको लगता है सबसे अधिक बहुत बार आया होगा, 15 अगस्त 1947 को, और सब लोग जानते हो कि इसका दिन होता है शुक्रवार, शायद हमको याद आ रहा है, बहुत पहले की बात है और कई एग्जामों में आया। तो इसको एक बार हल करके तुम लोग को फिर से दिखाते हैं, ध्यान सुनो। 15 अगस्त 1947 तो कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट क्या हुआ है 1946 को 2 भागों में बांटो, 1900 प्लस 46, अभी मैंने कोने बताया 1900 का मान 1 रखो, अभी मैंने हल करके बताया 1 प्लस 46 लिखा है, तो 46 में सबसे पहले ध्यान रखना, 46 में पहले तुम 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4 कट गया, या तुम कर सकते हो 11 चौको 44, नीचे कितना बचा 2, इसको जोड़ देते हैं, 6 1 7 और 4 1 5 57, एक ये जो बचा इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 58, इसमें 7 से भाग दोगे, 7 8 56, नीचे कितना बचा 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2। 15 अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, फरवरी 0 क्योंकि 47 है, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, मार्च अप्रैल मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3, लेकिन अगस्त चल रहा है 15, इसका मान कितना आया था 2। 3 3 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 15 कितना होता है 30 3 33, 7 से भाग दीजिए, 7 चौको 28, नीचे कितना बचा 5, 5वां दिन कौन सा होता है शुक्रवार होता है, ठीक है। समझ में आया,
आप कोई भी डेट इस तरह निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए। तो चलिए हम सवाल बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 से लेकर 21 तक सवाल है, हम उल्टा चलते हैं, 21 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है? 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को था, तो 1989 में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? ठीक है, जैसे पहला सवाल 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार का था, तो 1989 में कौन सा दिन होगा? ध्यान देना, इसी के हिसाब से करना। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1988 को कौन सा दिन था आपका? बुधवार। ठीक है, अब देखिए 15 अगस्त 1988 को आपका बुधवार था, तो 1989 को कौन सा दिन होगा? सेम वही 15 अगस्त को। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, जनवरी फरवरी नहीं देखना आपको, मार्च और दिसंबर के बीच में, तो मार्च और दिसंबर के बीच में अगस्त आता है। ठीक, 1988 को अगर बुधवार था तो 89 कौन सा दिन होगा? अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बुधवार के बाद से अगला दिन कौन सा होगा? इसमें क्या हो रहा है, साधारण वर्ष से जब लीप वर्ष जाना है तो 2 दिन बढ़ रहा है, लेकिन लीप वर्ष से जब साधारण वर्ष जाना है तो कितने दिन बढ़ रहा है? 1 दिन बढ़ रहा है। तो 1988 क्या है? लीप वर्ष के बाद साधारण जाएंगे तो 1 ही दिन न बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, अगर यही चीज़ 1988 की जगह यहाँ 87 देता, ध्यान दीजिएगा, 88 की जगह अगर मान लीजिए 1987 देता और कहता कि बुधवार है, तो जैसे ही आप लीप वर्ष में 1988 पाते हैं 2 दिन बढ़ जाता, सीधे आपका शुक्रवार हो जाता। समझ में आया? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। दूसरा क्वेश्चन 15 फरवरी 1991, अब इसमें कहा था 15 फरवरी, दूसरा सवाल 15 फरवरी 1991, 15 फरवरी 1991 को शुक्रवार था, 15 फरवरी 1991 को शुक्रवार था। तो 15 फरवरी 1995 को, देखिए डेट एक ही है, 15 फरवरी ही है, 1995, तो 1995, 1992, 1993, 1994, 1995 को कौन सा दिन होगा? ये नहीं पूछ रहा है। अब देखिए 15 फरवरी, यानी अब इसकी बात करेंगे, इसमें नहीं, हम इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, लीप वर्ष के बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तब साधारण वर्ष, जब लीप वर्ष से साधारण पे जा रहे हैं तब हमारा 2 दिन बढ़ रहा है। तो 1991 क्या है? साधारण वर्ष, लीप वर्ष में गए तो 1 ही दिन बढ़ा, लेकिन जैसे ही लीप वर्ष क्रॉस किए, 1992 लीप वर्ष है, 4 से कट जाएगा तो 2 हुआ, फिर साधारण वर्ष गए 1 दिन बढ़ा, फिर साधारण वर्ष गए तो 1 दिन। ठीक, तो 1 दिन, 2 1 3 दिन, 1 4 दिन, 1 5 दिन, तो शुक्रवार में हम 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो कौन सा दिन हो? आगे जा रहे हैं ना, 91 से 95 में जा रहे हैं, तो शुक्रवार में 5 दिन जोड़ेंगे, 2 1 दिन बढ़ा, 2 दिन बढ़ा, 1 दिन बढ़ा, 1 दिन बढ़ा, 3 2 5 दिन, तो शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार। ठीक है बेटा, अगला देखिएगा, तीसरा सवाल 1 मार्च 2008 को शनिवार था, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? शनिवार था। ठीक है, तो कह रहा है 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, यानी पीछे जाना है। तो आप एक काम करिए, इसको 2002 लिख लीजिए, अब यहाँ लिखिए 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 लिख लीजिए। अब 2008 में कौन सा दिन था? शनिवार। किस दिन? 1 मार्च को। ठीक है, अब हमको दिन निकालना है। ठीक, अब ये बताइए, मार्च यानी इसमें आ गया ना, इसमें क्या हो रहा है, जब हम साधारण वर्ष पे पहुँच रहे हैं तब हमारा 2 दिन बढ़ रहा है, तो 2002 क्या है? साधारण वर्ष, तो उससे हम आगे बढ़ना है। तो जैसे 3 पर गए, लीप वर्ष है, जैसे 3 पर गए 1 दिन बढ़ा, लेकिन जैसे ही हम 4 पे गए हैं, सॉरी 2002 साधारण वर्ष था, 3 पे गए तो 1 बढ़ा, लेकिन 3 से जैसे 4 पर गए, जैसे 19 से जैसे 20 पर गए तो 2 दिन बढ़ा, तो जैसे हम लीप वर्ष पे जाएंगे तो 2 दिन बढ़ जाएगा, फिर 1 दिन बढ़ेगा, फिर 1 दिन बढ़ेगा, फिर 1 ही दिन बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही हम लीप वर्ष 2008 लीप वर्ष है तो हमारा कितना बढ़ जाएगा? 2 दिन बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है? 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 दिन हमारा बढ़ रहा है, लेकिन हमको पीछे जाना है, हमको 2008 से 2002 पर जाना है, 2002 से 2008 पे नहीं आना है। तो जब 2008 से 2002 पर जाएंगे तो माइनस होगा, तो शनिवार -8 दिन, शनिवार में 7 दिन माइनस करेंगे तो शनिवार ही आएगा, और 1 दिन और पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार। समझ में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। समझ में आया? 3 सवाल। अगला सवाल बता देते हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए 17 दिसंबर 1982 है, देखिएगा सर, चौथा सवाल 17 दिसंबर 1982, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था। जब 17 दिसंबर 1982 शनिवार था तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन था?
तो 22 दिसंबर से 1983 भी कर लीजिए बीच में, ठीक है। अब यहाँ 17 दिसंबर है ना, इसको 17 दिसंबर ही रहना, ठीक है। मान लीजिए 17 दिसंबर तक हम कर लेते हैं, तो 1982 से 1983 एक दिन बढ़ेगा हम इधर वाले में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 84 में जाएंगे हम 2 दिन बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि लीप वर्ष पे जाते हैं हमारा 2 दिन बढ़ रहा है, तो 2 1 3 दिन, कितना दिन बढ़ रहा है? 3 दिन बढ़ रहा है, 3 दिन इधर बढ़ रहा है। और वो बोल रहा है 22 दिसंबर 1984, ध्यान दीजिएगा। तो 17 और 5 22, यानी कितने दिन इसमें बढ़ रहे हैं? 5 दिन इसमें बढ़ रहा है, और इसमें कितने दिन बढ़ रहे हैं? 8 दिन। तो 5 + 3 = कितने दिन बढ़ रहा है? 8 दिन बढ़ रहा है। और जब 8 दिन बढ़ रहा है तो शनिवार में से आगे जाना है, तो शनिवार में जब आगे 7 दिन जाएंगे तो शनिवार + 8 दिन, शनिवार में 7 दिन जाएंगे तो शनिवार आएगा, और अगला दिन कौन सा आएगा? रविवार आएगा। जैसे उसमें 8 दिन पीछे गए तो शनिवार से पहले शुक्रवार आया था, इसमें 8 दिन आगे जाएंगे तो रविवार आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 17 दिसंबर से 17 दिसंबर 1982 से 1984 एक दिन बढ़ा, फिर लीप वर्ष पे 2 दिन बढ़ा, तो 2 1 3 दिन बढ़ गया। लेकिन 22 दिसंबर पूछा तो 5 दिन और बढ़ा लीजिएगा, तो 5 3 8 दिन हमको आगे बढ़ा दें, ठीक। चलिए चौथा भी हो गया, पाँचवा अब समझने लगेगा। 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को नॉर्मल क्वेश्चन है। 15 सितंबर 2008 तो 15 सितंबर 2009, ये कौन-सा सवाल है? 5वां सवाल है। सिंपल सी बात, लीप वर्ष से साधारण वर्ष पे जा रहा है, एक दिन बढ़ेगा, लीप वर्ष साधारण एक दिन बढ़ेगा, तो ये कौन सा दिन है? शुक्रवार है, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि किसी वर्ष, 6वां सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, इसीलिए देखिए उधर क्वेश्चन उन्होंने नोट कराया। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, अधिवर्ष ना हो मतलब साधारण वर्ष हो, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष हो, तो अधिवर्ष ना हो मतलब साधारण वर्ष। यदि किसी वर्ष का जो अधिवर्ष ना हो का पहला दिन रविवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कितना होगा? यानी अधिवर्ष ना हो यानी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का अगर पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन भी रविवार होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है और वहाँ नोट कराया है यहाँ पर कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो जब साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? रविवार होगा। 7वां सवाल, यदि किसी वर्ष का जो अधिवर्ष हो यानी लीप वर्ष की बात कर रहा है, अधिवर्ष हो तो पहला दिन शुक्रवार हो तो उसका अंतिम दिन होगा। अगर पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है, यानी कितना दिन हो जाएगा? शनिवार। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को फिर से मैं बता रहा हूँ, इसीलिए देखिए दोनों सवाल आए एग्जाम में। साधारण वर्ष का पहला दिन जो होता है वो अंतिम दिन भी होता है। तो 6वां क्वेश्चन क्या था? पहला दिन अगर रविवार था तो अंतिम दिन भी रविवार ही होगा। और यहाँ देखिए लीप वर्ष की बात कर रहा है, अगर लीप वर्ष का पहला दिन जो भी होगा तो उसका आखिरी दिन एक दिन बढ़ जाता है। पहला दिन अगर शुक्रवार है तो अंतिम दिन शनिवार है, पहला दिन अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को शनिवार होगा। 8वां सवाल, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता? शताब्दी मतलब 100 200 300, ठीक है ना। शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता? मंगलवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ये 4 ऑप्शन है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, बुधवार और शनिवार। तो इसमें देखिए बुधवार और शनिवार नहीं हो सकता, सॉरी बुधवार और शनिवार नहीं हो सकता। तो किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता? बुधवार नहीं हो सकता। कौन सा दिन नहीं हो सकता? बुधवार नहीं हो सकता, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से। लेकिन 2 चीज़ बताया हमने, बुधवार और शनिवार, बुधवार और रविवार नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें बुधवार दिया हुआ है तो ऑप्शन में मार दीजिए बुधवार। उसी तरह 9वां सवाल, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, ठीक है। प्रथम दिन हो गया, अंतिम दिन देखिएगा, फिर से ध्यान सुनिएगा। किसी शताब्दी वर्ष का, एक मिनट, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता? तो प्रथम दिन बुधवार और रविवार नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में मंगलवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार है, तो बुधवार दिया हुआ है, आप टिक मार दीजिए। किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, मैंने बताया अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं हो सकता। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए ऑप्शन में शनिवार दिया हुआ है, तो शनिवार मार दीजिए, 3 में नहीं हो सकता, ठीक है। अगला, ये भी सवाल 10वां सवाल 2-3 एग्जामों में है, ठीक है, हम बता देते हैं। शंकर विजय से 315 दिन बढ़ा है। अब देखिएगा शंकर जो है विजय से कितना दिन बढ़ा है? 315 दिन, ठीक है। और शंकर से और विमला शंकर से 70 सप्ताह बढ़ी है, 70 सप्ताह बढ़ी है विमला, ठीक है। ये आपका हो गया 10वां क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, विजय से शंकर बढ़े हैं 315 दिन और शंकर से विमला बढ़ी है 70 सप्ताह। तो 315 दिन तो समझ में, 70 सप्ताह, 7 से 49, 490 दिन, यानी इससे 315 दिन बढ़ा है और इससे 490 दिन बढ़ा है। तो विजय से विमला कितना दिन बढ़ी होंगी? तो 490 प्लस 315 कितना हो गया? 805 बढ़ी, ठीक है। अब देखिएगा
यानी विजय से बिमला कितनी बढ़ी है 805 दिन। अब देखिए क्या करा है, शंकर विजय से 315 दिन बढ़ा और बिमला शंकर 70 बढ़ी। यदि बिमला का जन्म बुधवार को हुआ तो विजय का जन्म किस दिन हुआ? अगर इसका बुधवार को हुआ तो इसका किस दिन होगा? कितने दिन बढ़ी है? 805 दिन। तो 805 दिन में पहले आप 7 से भाग दीजिएगा, जो शेषफल आएगा उस दिन से हम बढ़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिमला के बाद विजय आ रहा है, पहले बिमला पैदा हुई फिर विजय आ रहा है। ये जनवरी है तब नहीं दिसंबर है, तो ध्यान दीजिएगा बिमला का जन्म से हम भाग देंगे 7 से, जो भी आएगा उसको हम बुधवार में जोड़ देंगे। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, नीचे बचा 1 0, 7 एकम 7 3 5, 7 5 35, नीचे कितना बचा 0, यानी कोई भी दिन। तो बुधवार में 0 दिन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बुधवार, यानी उसका भी दिन बुधवार को हुआ और इसका भी जन्म बुधवार को हुआ। अगर शेषफल 1 आता तो बुधवार में 1 जुड़ते तो इसका जन्म कब होता है? बृहस्पतिवार का। शेषफल 2 आता तो बुधवार में जोड़ते तो इसका कितना होता? शुक्रवार आता। ठीक है, चलिए 10 सवाल आपके हो गए। 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो रेलवे में भी आया था। 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, माह का प्रथम दिन कौन है? ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का सवाल। 30 दिन के एक महीने में, 30 दिन का कोई महीना है, जो भी 4 महीने 30 दिन के होते हैं, 30 दिन के एक महीने में 5 शनिवार है। 5 शनिवार, ध्यान दीजिएगा 5 शनिवार। ठीक है, तो पहला दिन कौन सा होगा? तो सबसे हम आखिरी दिन लेते हैं। 30वां दिन हमारा कौन है? शनिवार, आखिरी दिन। 30 में से 7 दिन और पहले जाएंगे तो कितना आएगा आपका? 23 तारीख को भी शनिवार। ध्यान दीजिएगा, आखिरी दिन से लेते हैं तो 23 में से 7 जाएंगे हम, कितना होगा? 16 को भी शनिवार। हर 7वां दिन वही दिन होता है बेटा। ठीक है, इसमें 7 जाएंगे तो 9 दिन को भी शनिवार आएगा। तो फिर 9 में से 7 जाएंगे, 2 तारीख को भी शनिवार आएगा। जब 2 तारीख को शनिवार आएगा तो 1 तारीख को कितना दिन होगा? शुक्रवार। ठीक है, 1 तारीख कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। देखो 5 शनिवार हो रहा है, 1 2 3 4 5। जब इस तरह कुछ मुझसे पूछे तो अंतिम दिन से उसकी गणना पीछे करते हैं, 7 दिन पहले। ठीक है, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छा, 3 तारीख को मंगलवार है। 12 नंबर सवाल, 3 तारीख को मंगलवार है तो बोल रहा है उस महीने की 29 तारीख का। तो 10 तारीख को भी मंगलवार, 17 तारीख को भी मंगलवार, 24 तारीख को भी मंगलवार, 24 तारीख को मंगलवार, और 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 तारीख को भी मंगलवार आएगा। जब 31 को मंगल आएगा तो 29 को कौन सा दिन होगा? -2 दिन, यानी -2 यानी रविवार, तभी ना 29 तारीख को आएगा। ठीक, चलिए 12 सवाल हो गए, आगे देखिए। किसी महीने की 25 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन? किसी महीने की 25 तारीख को सोमवार है, मान लीजिए किसी महीने की 25 तारीख को कौन सा है? सोमवार है, तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन हो? तो फिर वो 7 वाला माइनस करिए तो -7 18 -7 11 -7 4, यानी 4 तारीख को सोमवार। जब 4 तारीख को सोमवार आएगा तो उस महीने की 1 तारीख को, जब 4 तारीख को सोमवार आएगा तो 3 को आपका रविवार हो जाएगा, 2 को शनिवार हो जाएगा और 1 को शुक्रवार। 1 को शुक्रवार, 2 को शनिवार, 3 को रविवार, 4 को सोमवार। ठीक है, आप एकदम आसान से 7, अगर आज पहले का आता है तो 7 माइनस कर दीजिए, आगे का आता है 7 प्लस। यदि 26 जनवरी 2000 को रविवार है तो 15 अगस्त कौन सा? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 26 जनवरी सन 2000 को रविवार होता है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन है? 15 अगस्त सन 2000 को कौन सा दिन है? यानी उसी वर्ष पूछा। तब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। 26 जनवरी, तो 26 जनवरी में कितने दिन बचे? 5 दिन, क्योंकि जनवरी का 26 खत्म हो चुका था, बचे कितने? 5 दिन। जनवरी के बाद आते हैं फरवरी, फिर मार्च में आते हैं, फिर अप्रैल में आते हैं, फिर मई में आते हैं, फिर जून में आते हैं, फिर जुलाई में आते हैं, फिर अगस्त में आते हैं। फरवरी 2000 है, फरवरी का मान 1 होगा क्योंकि 29 का महीना होता है। मार्च का मान 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का चल रहा है 15 अगस्त, तो 15 इसको हम जोड़ दें। 5 1 6 3 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 और 15 34, 34 में 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, नीचे कितना बचा? 6। ध्यान दीजिएगा, हम जनवरी से अगस्त में यानी बढ़ रहे हैं ना, तो ये रविवार था, शेषफल 6 है,
इसमें 6 हम आगे बढ़ जाएंगे, पीछे बोलता तो माइनस कर देते हैं। तो जब 6 आगे बढ़ेंगे तो रविवार के बाद से छठवां दिन कौन सा होगा? शनिवार। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए अगला सवाल 15 नंबर का सवाल। 15 सवाल अब खत्म है, 5 मिनट और। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1960 फरवरी के महीने के अंतिम दिन हुआ था तो मार्च 2000 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए? यानी फरवरी 1960, ध्यान दीजिएगा, फरवरी 1960 अंतिम दिन यानी 29 फरवरी को। ये क्वेश्चन 15 है। 29 फरवरी को 1960 को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ था और कह रहा है सन 2000 तक। ठीक है, सन 2000 तक, मार्च 2000 तक, मार्च 2000 तक, यानी 29 फरवरी क्रॉस करने के बाद मार्च 2000 तक, इस बीच में इसने किसने जन्मदिन मनाया? अब देख लीजिए 29 फरवरी हर चौथा वर्ष आता है। पहले देख लीजिए 1960 में से 2000 में कितने वर्ष पड़ा है? 40 वर्ष पड़ा है। अगर नॉर्मल जब 28 फरवरी को जन्म इसका होता तो 40 बार जन्मदिन मनाया जाता, लेकिन ये 29 फरवरी को हर चौथे परिवार आता है तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 10 से 40 कट जाएगा, कितना? 10 बार मनाएगा। ये आदमी कितने बार जन्मदिन मनाया होगा? 10 बार मनाया होगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से, हाँ देखिए ये 2-3 तरह के सवाल होते हैं, हमेशा लड़के कंफ्यूज होते हैं, इसको हम समझा देते हैं। जैसे देखिए एक लाइन खींचिए आप, जब इस तरह के सवाल बोले, यदि आज के 3 दिन, जब भी आज बोले तो एक लंबी लाइन खींचिए, उसको लिख लीजिए आज। ठीक है, अब देखिएगा, यदि आज के 16 नंबर सवाल है ना, यदि आज के 3 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद 1 2 3 दिन बाद मंगलवार होगा, ये दिन कौन सा हो गया? मंगलवार। मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले, यानी बीता हुआ कल की बात कर रहा है, जब पहले की बात कर रहा है, तो कल से 4 दिन पहले 1 2 3 4, यानी ये दिन कौन सा दिन होगा? तो उल्टा चलिए, मंगलवार से देखिए, इसे गिनिए, मंगलवार से सोमवार, सोमवार से रविवार, रविवार से शनिवार, शनिवार से शुक्रवार, शुक्रवार से बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, कौन सा दिन होगा? सोमवार। समझ में आया? ठीक, अगला देखिए, अगला यहाँ सोमवार हो, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, फिर एक लाइन खींचिए, और जब इस तरह का सवाल पूछे तो एक लंबी लाइन खींचिए। आज लिखिए, लिखा आने वाला कल, आने वाला कल यानी आगे, आने वाला कल, आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, आने वाले आज हो गया, आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन हो तो बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल, बीता हुआ कल ये हो गया, ऐसे 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले सप्ताह कौन सा दिन होगा? तो बृहस्पतिवार है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, पीछे 7वां दिन, तो पीछे 7वां दिन भी क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार भी हो जाएगा। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, बुध मंगल सोम रवि, बुध मंगल सोम शनि, नहीं सोम का रवि, शनि शुक्र बृहस्पति, 18। बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते हुए कल से लाइन खींचिए, फिर लिखिए आज। अब बीते हुए कल, बीते हुए कल से 3 दिन पहले 1 2 3 बुधवार। ठीक है, बुधवार, बुधवार था। आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल मतलब ये, आगामी कल के 2 दिन बाद 1 2, आगे तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो बुधवार ये था, बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, यानी वही दिन आ जाएगा, बुधवार होगा। समझ आ रहा है? और ये लास्ट सवाल इसका देख लीजिए, तो 19 नंबर का सवाल क्या कर रहा है? यदि गत परसों, गत मतलब क्या होता है? बीता हुआ, गत परसों का दिन रविवार था, गत परसों यानी आज लिख लीजिए, और गत परसों यानी पीछे, कल परसों, ध्यान दीजिएगा, कल परसों, ये हो गया कल, ये हो गया परसों, बीता हुआ, गत परसों, बीता हुआ, ठीक है ना। गत परसों का दिन रविवार था, तो आगामी परसों यानी आने वाला परसों, 1 2, आगामी वाला परसों, कल परसों, आगामी वाला परसों कौन सा दिन होगा? तो ये कौन सा दिन था? फिर से देखिए, यदि गत परसों का दिन रविवार था, ये रविवार था, जब ये रविवार था, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। समझ में आया? 19 सवाल हो गए आपके, 2 सवाल और, ठीक, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, इसको समझ लीजिएगा, फिर इसका कोई सवाल इसके है ही नहीं इस तरह के, इसी में आते हैं जो भी आएंगे। मोहन को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 20 जनवरी से पहले किंतु 16 जनवरी के बाद हुआ। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 20 नंबर सवाल।
मोहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 20 जनवरी से पहले, किंतु 16 जनवरी के बाद, 16 जनवरी के बाद और 20 जनवरी से पहले। तो 16 जनवरी के बाद यानी 17, 18 और 20 से पहले यानी 19, 17, 18, 19। और मोहन की बहन को याद है, उसकी जो बहन है, मोहन की जो सिस्टर है, उसको याद है कि उसका जन्मदिन, उसके पिता का जन्मदिन 18 जनवरी के बाद किंतु 22 जनवरी से पहले हुआ। 18 जनवरी के बाद किंतु 22 जनवरी से पहले हुआ। ठीक है, तो 18 जनवरी के बाद 19, 20, 21, 22 से पहले। तब देखिए तीन, ये भी अनिश्चित है, ये भी तीनों अनिश्चित है। अब इस दोनों में रियल में उसके पिता जन्मदिन का होगा, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 19, 19, यानी 19 तारीख जो है, 19 जनवरी दोनों में मिल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 19 जनवरी। ठीक है, एक और सवाल इसमें का बता देते हैं जो कन्फ्यूजन करता है। प्रताप को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 23 अप्रैल से पहले परंतु 29 अप्रैल के बाद हुआ। प्रताप को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 23 अप्रैल से पहले किंतु 19 अप्रैल के बाद हुआ। 19 अप्रैल के बाद हुआ था और 23 अप्रैल से पहले हुआ था। ठीक है, तो 19 के बाद 20, 21, 22। अब याद रखिए उसकी माँ को जन्मदिन होता है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन, जो उसकी सिस्टर है उसको याद है कि उसकी माँ का जो जन्मदिन है वो 24 अप्रैल से पहले, 20 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल से पहले हुई थी। तो 20 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल से पहले हुई थी। तो जब 20 अप्रैल के बाद होगा तो 21, 22, 23। ठीक है, तो ये देखिए, ये डेट और ये डेट। अब इस निश्चित में देखिएगा 21 भी मिल रहा है और 22 भी मिल रहा है, यानी यहाँ पर ये दोनों मिल रहा है, 21 और 22। तो इसका आंसर ऑप्शन में आएगा 21/22 अप्रैल, दोनों इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये आपके टोटल हो गए 21 क्वेश्चन। अंकित, ये क्वेश्चन को थोड़ा फिक कर लो, बच्चे घर पे लगा लेंगे। ठीक है, हाँ, 1 मिनट, एक सवाल और लास्ट सुन लीजिएगा फिर से ध्यान से, फिर से एक बार और लास्ट एकदम। 2020 चल रहा है, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? चलिए हम लोग निकाल के अभी क्लियर कर लेते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? 2020 चल रहा है, पूरा क्या हुआ है? 2019 पूरा हुआ, 2020 तो चल रहा है। अब 2019 को तुम दो भागों में बांटोगे, 2000 प्लस 19। ठीक है, 2000 प्लस 19। अभी मैंने बताया 2000 का मान रख दो 0 और 19 को पहले तुम 4 से भाग दोगे कि लीप वर्ष कितने हैं, तो 4 से भाग दोगे तो 4 चौको 16, नीचे बचे 3। 19 में 4 जोड़ोगे तो 19 4 होता है 23। अब इसमें 7 से भाग देते हो, 7 3 के 21, नीचे कितने बचे? 2, तो इसका मान हो गया 2। 15 अगस्त तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी 3, फरवरी 1 क्योंकि 2020 चल रहा है, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त चल रहा है 15। ये सब मान बताएं तुम लोग को यहाँ पर। और 2019 इसका जो मान आया था कितना था? शेषफल 2। टोटल जोड़ेंगे 3 1 4 3 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 15 होता है 34। 34 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 तरीके 21, 7 चौको 28, 7 5 35, 7 चौको 28, नीचे कितना बचा? 6 को आएगा शनिवार। तो इस बार 15 अगस्त कब मनाएंगे आप? शनिवार को मनाएंगे। ठीक है अंकित, इसका फोटो ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन वाले का 2 मिनट का और बस। कैलेंडर, तुम लोग का कैलेंडर हमने पढ़ा दिया। अब फिर एक दिन घड़ी पढ़ा देते हैं, एक दिन घड़ी भी दे देंगे तुम लोग को। और 17 मई की बात देखो फिर क्या होता है, क्लास चालू हो जाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। एक दिन घड़ी और एक दिन पासा, ये नहीं कर रहे थे तुम लोग, इसको भी हम तुम लोग को पढ़ा कर भेज देते हैं। इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना और जो ये सवाल दिए हैं उसको अच्छे से रिटर्न कर लेना। ठीक है, और पढ़ाई करो सब लोग। चलो एक लाइन सुना देते हैं, फिर परसों वीडियो देते हैं तुम लोग। ठीक है ना, परसों हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, ध्यान से सुनो, तुम्ही लोग के लिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। ठीक है ना, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है, पढ़ाई करो, काम हम भेजेंगे। ओके बेटा।